नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में। देखिए, बाजार नो डाउट ऊपर जा रहा है, बट लोगों ने पैसा बनाया या नहीं बनाया, अगर आप ये देखोगे या पूछोगे किसी से तो आपको देखने को और सुनने को मिलेगा, नहीं यार मेरा तो पैसा बना ही नहीं इस तेजी में। क्योंकि कुछ चुनिंदा शेयर्स ऐसे हैं जिसने बाजार को ऊपर ड्रैग कर दिया है, बाकी पोर्टफोलियो वाइज लोगों का उतना कुछ खास पैसा नहीं बना है। एक तो प्रॉब्लम ये होती है, जो लोग लास्ट तेजी में आए थे उन्होंने वो तेजी देखी, वो स्टॉक्स देखे और उन स्टॉक्स पे भरोसा करके खरीदारी करी, लेकिन इस तेजी में उन स्टॉक्स ने बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करा। फॉर एग्जांपल, लास्ट तेजी के जो सबसे स्पेशल कैंडिडेट थे वो थे IT, वो थे केमिकल और फार्मा। तीनों ही सेक्टर आप देख लो बुरी तरीके से पिटे पड़े हैं। तो ये एक चिंता और प्रॉब्लम का विषय है कि लोगों ने पैसा क्यों नहीं बनाया। अब यहाँ पे IEX भी था लास्ट तेजी का एक बड़ा हकदार, जुबलिएंट फूड था एक बड़ा हकदार, दोनों ही नीचे पड़े हैं। IEX तो आज अपने दोबारा से 52 वीक लो की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक में मैं स्टॉक अलर्ट कहने आया हूं आप सभी से। देखिए, मैं आपसे दो चीजें कहना चाहता हूं। शेयर में गिरावट है उसकी वजह से बेचना, शेयर में तेजी है उसकी वजह से खरीदना, ये दोनों ही गलत फैसले होते हैं। शेयर को खरीदना या बेचना चाहिए आपको उसके फंडामेंटल, उसके फाइनेंशियल्स के हिसाब से। शेयर में आपको पोजीशन कट करने के पीछे के और भी रीजन हो सकते हैं, लाइक या तो फंडामेंटल फाइनेंशियल खराब होते हुए दिख रहे हैं, या आपको उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या फिर आपको पैसे की जरूरत है। ये दो तीन कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई कारण नहीं है और आप शेयर को बेच रहे हो तो फिर एक गलत डिसीजन हो सकता है। अब पहले मैं IEX के बारे में आपको बता देता हूं। अगर IEX में आपके पास पोजीशन है तो ये स्टॉक अलर्ट है। अब यहां मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि शेयर में अगर आपके पास पोजीशन है तो आप लिमिटेड क्वांटिटी कर लेना, क्योंकि आज तो शायद आप कह रहे हो ठीक है यार, ₹1.5 किराए में झेल जा रहा हूं, बर्दाश्त कर ले रहा हूं, शायद कल घूमेगा, तो आप होल्ड कर ले रहे हो। एक ना पेशेंस होता है आदमी का, एक डर होता है आदमी का। वो क्या करता है, जब ज्यादा गिरता है, ज्यादा लॉस दिखता है, तो वो कहता है तू जा यार, मेरे को छोड़, मैं कहीं और देख लूंगा, या फिर वो बाजार ही छोड़ देता है इतना लॉस हो जाए तो वो क्वांटिटी जब ज्यादा होती है ना, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। तो वो क्वांटिटी को मैनेज करना जरूर आना चाहिए आपको। मैंने 128 पे आपके साथ कहा था कि इस स्टॉक में व्यू अब पॉजिटिव हो रहा है और आपको बहुत छोटी क्वांटिटी में 2 साल के व्यू से लेना है। अब छोटी क्वांटिटी मेरा क्या था, मतलब 3 से 5% का। अब आपने अगर ज्यादा ले रखा है तो आपको डर लग रहा होगा, आपकी पोर्टफोलियो में डेली बेस पे लॉस आ रहा होगा। शेयर 122 हो गया है, तो अब मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर ज्यादा ले रखा है तो प्लीज पोजीशन हल्की कीजिए, क्योंकि वन साइडेड स्टॉक मुझे लग रहा है 116 की तरफ दोबारा जाने वाला है, और उसके बाद ये 2 डिजिट में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अलर्ट कर रहा हूं मैं, 2 डिजिट में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप क्लियर कट सुन लीजिए। बड़ा ब्रेकडाउन होने की तैयारी हो रहा है। स्टॉक में वन साइडेड गिरावट हुई 160 से, जहां पे आई मार्केट कपलिंग की खबर। उस गिरावट में स्टॉक ने बिकवाली करी, नहीं बिकवाली करी पता नहीं, लोग निकल पाए नहीं निकल पाए, लेकिन फिर से स्टॉक ऊपर आया 130 तक, वहां पे कुछ दिन रुकता है और आज ये फिर से प्रीवियस जो लो लगाया उसकी तरफ जा रहा है, और वो ब्रेक करेगा तो बड़ी गिरावट आ सकती है, इसीलिए स्टॉक अलर्ट है। अब अगर लिमिटेड क्वांटिटी है तो क्या सारा ही बेचते हैं? नहीं, लिमिटेड क्वांटिटी है तो बेचना नहीं है। तो क्या करना है, अगर इनकेस डबल डिजिट आता है तो हमें और एक्यूमुलेट करना है, 1-2% और लेंगे और 2 साल का व्यू रखेंगे। देखिए, अब इस स्टॉक की पॉजिटिव चीजें बताता हूं। नेगेटिव तो जो चल रहा है वो आपके सामने रखा है और मैंने बता दिया, और नेगेटिव ये उन्हीं के लिए जिनके पास ज्यादा है शेयर, क्योंकि फिर उन पे लॉस बर्दाश्त नहीं होगा। आप अगर 100 शेयर लेते हो तो आप 10 रुपए तक की गिरावट में 1000 रुपए का लॉस देखते हो और आप रुके रहोगे। लेकिन वहीं आपने एक बार में 1000 शेयर ले लिए ना, तो 1 रुपए गिरते ही 1000 रुपए के, 2 रुपए गिरते ही आपको डर लगेगा यार ये तो 2000 हो गई, क्योंकि आपकी कैपेसिटी 1000 रुपए के लॉस की थी। तो आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही लेना, कैपेसिटी से ज्यादा भरा जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में मारे जाओगे, आज नहीं तो कल पक्का मारे जाओगे। मैं बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में ये बहुत गलत जगह है। देखिए, अब और टूट रहा है, अब लगभग 2 रुपए नीचे होता हुआ दिख रहा है शेयर। अब मैं आता हूँ इसकी कुछ पॉजिटिव चीजें। देखिए, सबसे बड़ी पॉजिटिव तो यही है कि जिस फील्ड में कंपनी काम कर रही है उसमें मार्केट लीडर है। ठीक है जी, यानी कि कहां पे, एनर्जी के एक्सचेंज के मामले में ये कंपनी, पावर के एक्सचेंज के मामले में मार्केट लीडर है। लगभग 97% का मार्केट शेयर रखती है कंपनी, 97 कह रहा हूं, 95%। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऊपर से बहुत ज्यादा करेक्टेड है, वैल्यूएशन वाइज भी रीजनेबल हो गया है। लगभग 40 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 52% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, तो दोनों अच्छे हैं, उसके बावजूद सस्ता मिल रहा है। बुक वैल्यू वाइज तो बहुत महंगा है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग्स के वाइज ठीक है। अब प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से ही देखूंगा मैं तो लगभग मुझे दिखता है ये स्टॉक आपके लिए 122 पे आ चुका है। 83 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट करा है मार्च क्वार्टर में, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखो तो 293 करोड़ का है।
3.5 का अर्निंग पर शेयर है इस कंपनी का। तो इन लेवल्स पे बिकवाली करने में भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से देखोगे तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 20% की और स्टॉक का प्राइस 18% भागा है, तो लॉन्ग टर्म में एडजस्ट हो चुका है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 20% है, स्टॉक का प्राइस 26% भागा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम बेसिस यानी लास्ट 12 मंथ में 0% है, लेकिन स्टॉक का प्राइस -24% है। तो ये एडजस्ट हो चुकी है गिरावट, इसीलिए मुझे लगता है कि ये बेचने का भी सही समय नहीं होगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी वीडियो है। यहाँ पे दोबारा जाते जाते कहना चाहूंगा सिंपल भाषा में कि क्या बोलना चाहता हूँ, लिमिटेड क्वांटिटी रखना, लिमिटेड है तो बेचना मत, और लिमिटेड से ज्यादा है तो प्लीज हल्के हो जाना, अदरवाइज लॉस में बेचोगे और सारा बेचोगे जब ज्यादा गिरेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, और अभी फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग बिल्कुल मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।